हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है अबाउट कंसीविंग, जो मिसकैरेज। आए दिन न्यूज़ मिलती रहती है कि प्रेगनेंसी में इशू है या मिसकैरेज का इशू है या कंसीविंग का इशू है। सो आज हम ये देखेंगे। तो मैं सागर पटेल, वास्तु एक्सपर्ट, आज आपको ये टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है और क्या करने से इस चीज़ का समाधान मिलता है हमको। तो कंसीविंग जो है या मिसकैरेज है या प्रेगनेंसी जो है, जो कंसीविंग का जो सबसे बड़ा इशू है, सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एनी मीन्स ऑर्गन के बारे में है या ये इशू होता है। यस, देर आर द बायोलॉजिकल चैलेंजेस, वो तो फिट होना ही चाहिए। बट उसके अलावा अगर हम घर के बारे में अगर बात करें, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि हमारे कोई भी प्लॉट होता है या कोई भी घर होता है तो देर आर 16 डायरेक्शंस, देर आर डिफरेंट 16 डायरेक्शंस। तो ये जो 16 डायरेक्शंस है, तो वो ये चीज़ को कैसे, क्या रोल है इसके अंदर, या किस तरह से हम वो 16 डायरेक्शन के अंदर देखें कि जहाँ पे हमको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, या हाउ टू एनालाइज दैट थिंग दैट वो प्रॉब्लम का सिम्टम हमको वहाँ पे दिखे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कंसीविंग या जो प्रेगनेंसी है वो सिर्फ कोई एक कारण से नहीं है। सबसे बड़ा कारण है पहले तो रिलेशन। अगर रिलेशन सही है तो आगे बात बढ़ती है। तो रिलेशंस के एक माध्यम से एक डायरेक्शन हम देखेंगे, फिर जो ये कंसीविंग का प्रॉब्लम है उसके बारे में एक डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, और तीसरा जो है जो मिसकैरेज है उसके बारे में एक डायरेक्शन में हम बात करेंगे। तो ओवरऑल विल डिस्कस अबाउट 3-4 डायरेक्शंस, जहाँ पे हमको पता चलेगा यस दीज आर द सिम्टम्स। अगर इस डायरेक्शंस को हम सेट कर पाएंगे तो हम ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो आइए हम देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया रिलेशन। अगर जो रिलेशन की बात करें तो हस्बैंड एंड वाइफ का अच्छा रिलेशन रहेगा तो आगे बात बढ़ेगी। तो फॉर रिलेशन से स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे उसको देखा जाएगा या किस तरह से हमको कौन से डायरेक्शन में क्या चीज़ देखनी है कि जहाँ पे हमको यहाँ पे से स्टार्टअप मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अ न्यू मैरिड कपल, राइट। सो शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, दे आर ट्राइंग बट इट इज़ नॉट एबल टू फिक्स दैट थिंग। तो जो फर्स्ट जो शादी का जो नया कपल है, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, तो उनको उनकी जो पहले सोने वाली जो डायरेक्शन है जहाँ पे वो सोते हैं, अगर वो डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो उस डायरेक्शन को हमको पहले देखना है कि वो कहाँ पे सोते हैं या कहाँ पे सोना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सोने की डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है वो अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है कपल के लिए, रिलेशन के लिए। जहाँ पे न्यू मैरिड कपल होते हैं, अगर वो वहाँ पे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बेड लगा के, या तो जो उनका हेड वाला पोर्शन जो है, शरीर का ऊपर वाला जो पोर्शन है, अगर वहाँ पे वो डायरेक्शन के अंदर उस तरह से सर रख के सो जाएंगे तो फर्स्ट रिलेशन जो है वहाँ से स्टार्ट होता है। दैट इज़ वन। नाउ सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बताया कि रिलेशन, अभी रिलेशन के डायरेक्शन है हमारी साउथ वेस्ट। रिलेशन अगर फैमिली का, रिलेशन अगर कपल का, या कोई भी रिलेशन अगर देखेंगे हस्बैंड एंड वाइफ का, या माता और बेटे का, या पिता और बेटे का, या कोई भी एनी रिलेशंस, ऑफिस रिलेशंस, बाह्य रिलेशंस, जो भी रिलेशंस है, अगर रिलेशन की बात करें तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज फॉर रिलेशन। ये हो गई साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या होने से और क्या नहीं होने से फर्क पड़ता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ अर्थ एलिमेंट। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हमारा बेड रहेगा तो बहुत अच्छा है। सोने वाले, चाहे वो एल्डर पर्सन हो
या जो कपल है जिसको ये मीन्स कंसीविंग का जो जिसको इशू है वो भी वहाँ पे सो सकते हैं, बट वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। एक हो गया रिलेशन का डायरेक्शन, दैट इज साउथ वेस्ट। अभी वहाँ पे क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक तो वहाँ पे रेड कलर नहीं होना चाहिए, एक तो वहाँ पे ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, एक तो वहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, और एक जो है वहाँ पे ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कलर की मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस जो इंटरेक्शंस हुए थे हमारे कई क्लाइंट्स के साथ में, तो हम जब कलर की बात करते हैं तो उनको यही लगता है कि वॉल कलर्स की बात कर रहे हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। सिर्फ वॉल कलर की हम बात नहीं कर रहे, कलर की जो बात कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट भी हो गया, या फिर जो कर्टन्स वगैरह जो रहते हैं वो भी एक कलर के माध्यम में हम देखे जाते हैं। तो ये सब जो कलर्स मैंने जो बताया वो नहीं होने चाहिए। अगर वहाँ पे टॉयलेट है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट को ट्रीट किया जाता है ब्रास की या येलो पट्टी डाल के। अगर वहाँ पे किचन है तो किचन विल स्टैंड एज अ बर्निंग, बर्नर का जो काम है वो जलना है, जलाना है, तो रिलेशंस को जलाते हैं। या जो टिश्यूज़ है, जो बेबी बॉर्न्स के लिए टिश्यूज़ जो बनते हैं उसको है वो जलाता है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शंस के अंदर अगर मान लो किचन है तो किचन के बर्नर के नीचे येलो पत्थर या येलो कलर वहाँ पे लगा दीजिए, तो वो जो है उसका एक ब्लॉकेज बन जाएगा, तो उसकी एक रेमेडी बन जाएगी। दैट इज़ फॉर साउथ वेस्ट, फॉर रिलेशंस, फॉर टिश्यूज़। ये हो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अभी जो दूसरी डायरेक्शन में बताऊंगा, वो जो डायरेक्शन है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि वो जॉय एंड हैप्पीनेस का है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है वो जो डायरेक्शन है वो है एयर की। वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वाइट कलर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ग्रे कलर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे येलो कलर नहीं होना चाहिए। अगर ये कलर कोई भी माध्यम में रहेगा, चाहे वॉल हो, ऑब्जेक्ट हो, या कर्टन्स हो, या किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे ये बाधा पैदा करेगी। तो ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्लियर रखना है, तो जॉय एंड हैप्पीनेस का कारण बनती है वो। अगर वहाँ पे भी अगर किचन या टॉयलेट आ गया तो उसे भी उस तरह से ही ट्रीट करना है, बट कलर विल बी ग्रीन। तीसरी डायरेक्शन जैसे मिसकैरेज वाली बात बताई थी, मिसकैरेज जो है वो एक डायरेक्शन देखी जाती है, दैट इज साउथ ईस्ट। अगर साउथ ईस्ट जोन एक्सटेंडेड है, क्योंकि वो जो है दैट इज फायर जोन, अगर फायर जोन के अंदर वहाँ पे किचन या टॉयलेट, अभी फॉर एन एग्जांपल किचन है, किचन अगर है तो दैट इज़ गुड फॉर साउथ ईस्ट एज इज अ फायर जोन, बर्नर का काम ही फायर करना। बट अगर वहाँ पे ब्लैक टॉप है, ब्लैक पत्थर है, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, तो उसको ट्रीट करना है हमको। और अगर वॉशरूम है तो रेड पट्टी से उसको ट्रीट करना है। तो ये हो गया साउथ ईस्ट। अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये चार अगर डायरेक्शन सही है तो वी आर डैम श्योर मिसकैरेज या फिर प्रेगनेंसी या कंसीविंग का जो या रिलेशन का इशू है वो निकल जाएगा उससे। और एक चीज़, कैसे डायरेक्शन को जानी जाती है, अगर आप कंपास लेके घर के सेंटर में हम खड़े रह जाएंगे, कंपास सभी मोबाइल्स में रहता है, अब खड़े रह जाओगे तो नॉर्थ जहाँ पे आता है दैट इज़ 0 या 360 डिग्री, ईस्ट है 90 डिग्री, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है वो हो गई हमारी 60 डिग्री। अगर नॉर्थ 60 डिग्री दिख रही है दैट मीन्स इट इज़ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर जो साउथ ईस्ट मैं बता रहा हूँ, साउथ ईस्ट बोले तो अग्निकोण, अगर अग्निकोण अगर हम देखेंगे तो दैट इज़ बिटवीन ईस्ट एंड साउथ, तो वो हो गया साउथ ईस्ट। अगर हम देखेंगे साउथ वेस्ट तो दैट इज़ 225 डिग्री, नॉर्थ अगर देखेंगे तो 225 डिग्री साउथ वेस्ट दिखेगा। साउथ वेस्ट जो है वो साउथ और वेस्ट के बीच में आता है। और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है वो अगर हम देखेंगे तो वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आता है, दैट मीन्स 22 डिग्री जो है माइनस नॉर्थ, मीन्स 360 माइनस 22 डिग्री आएगा आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो अगर ये सब डायरेक्शंस अगर हम देखेंगे, वहाँ पे कलर्स देखेंगे हम वहाँ पे, और ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे, तो डेफिनेटली देयर विल बी नो इश्यू ऑफ रिलेशन, देयर विल बी नो इश्यू ऑफ प्रेगनेंसी, मिसकैरेज या फिर कंसीविंग। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे। अगर आगे कुछ भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, एनी ऑफ द इश्यूज़, एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ योर होम, फैमिली, एनीथिंग एल्स।
आशा रखता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड आपकी कमेंट रखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।